हेलो एवरीवन। दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर पे लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सबको मालूम है, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है। और एक सेंटेंस लिखने के लिए एक वर्ब का भी आना बहुत जरूरी होता है। और एग्रीमेंट वर्ड का मतलब है समझौता, तालमेल। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट अच्छा होना चाहिए। इसी टॉपिक को हम लोग एक साथ नाम देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या तो शॉर्ट में इसको सिंटेक्स भी बोलते हैं। सिंटेक्स, SYNTEX, सिंटेक्स। सिंटेक्स के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है, राइट। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए, फर्स्ट इसका है टॉपिक, एक पॉइंट है, इसको समझिए। द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पर मैं लिख दूं राम, और यहाँ पर लिख दूं आर, राम आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। यानी राम क्लास 5 का स्टूडेंट है। देखिए, सेंटेंस लिख दिए, लेकिन इसमें एरर है। क्या एरर है? यहाँ आर का यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? करेक्ट क्या है? इज। इज द करेक्ट। ठीक है ना? ये इज करेक्ट है, आर रॉन्ग है। क्यों? इसको क्यों बोल देंगे रॉन्ग? ग्रामर का ऐसा रूल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, राम जो है ना, ये सिंगुलर है। ठीक है, फिर वर्ब भी जो है ना, वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो इज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लुरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, ये बात याद रखना है। आइए मैं लिख देता हूँ। वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लुरल वर्ब विथ प्लुरल सब्जेक्ट, एंड प्लुरल वर्ब विथ प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात जानना है कि हम लोग सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यही है इस सेंटेंस में मिस्टेक है कि राम सिंगुलर है। सिंगुलर बोले तो द वर्ड्स डिनोटिंग वन, मतलब जो वन को रिप्रेजेंट करता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। वन, वन हु रिप्रेजेंट्स, या द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट, द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन, तो वो कहलाता है प्लुरल। तो राम कहने से आपको क्या मतलब है? ओनली वन पर्सन का, तो वन बोले तो सिंगुलर, यानी राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है। वर्ब भी इज क्या है? सिंगुलर है, जबकि आर क्या है? प्लुरल वर्ब है। वो भी मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। वही बात है, पर्सन, कि पर्सन मालूम होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग भी रूल बनता है। और नंबर, नंबर बोले तो वही सिंगुलर प्लुरल। नंबर बोले तो सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। और पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन बोले तो देखिए, पर्सन में यहाँ बता देता हूँ। पर्सन का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन सबको मालूम होगा, आई एंड वी। यू होता है सेकंड पर्सन। बाकी जो भी आप बच गए आपका ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, कोई भी नेम, कोई भी वर्ड्स, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी, ये सब आएगा थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो पर्सन मालूम हो गया, शॉर्ट में बता दिया मैं। और नंबर तो मालूम है, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन और प्लुरल मीन्स मोर देन वन। सिंपल ये याद रखना है, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लुरल मीन्स मोर देन वन। ठीक है, तो वर्ब का यूज
सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी वर्ब का यूज करते समय हमें सब्जेक्ट को एक बार जरूर देखना है, उसके पर्सन को चेक करना है कि कौन सा पर्सन है, और फिर उसके नंबर को चेक करना है कि कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। देखिए, एम सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, इज भी सिंगुलर वर्ब है, वाज भी आपका सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, और आर भी, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, रीड प्लूरल है, रीड्स सिंगुलर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, नाउन, नाउन के लिए अगर हम लोग देखेंगे, नाउन के अंदर सिंगुलर प्लूरल देखेंगे तो क्या होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर मान लेते हैं आपने लिख दिया कार, तो कार में जब हम लोग एस लगा देते हैं, कहीं रूल के अकॉर्डिंग कहीं एस लगता है, कहीं ईएस भी लगता है, कहीं वीएस भी लगता है, कहीं आईईएस भी लगता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लिया कि कार, एक कार नाउन है, ठीक है, और इसमें एस लगाने के बाद यानी एस ऐड करने के बाद ये प्लुरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में कुछ उल्टा ही कहानी है। वर्ब में सिंगुलर प्लुरल का कहानी कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर अगर मैं लिख दिया ए सिंगुलर और प्लुरल, तो जी ओ गो, गो मीन्स जाना, ए प्लुरल है, और उसमें जब एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, सीधा उल्टा है। नाउन में जब एस या एस ऐड करते हैं तो प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है रीड्स सिंगुलर वर्ब है, लेकिन रीड प्लुरल वर्ब है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब्स के अंदर, वर्ब्स को हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेनली टू टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, और सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम यहाँ प्रिंसिपल वर्ब्स को नहीं देख रहे। प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब में ही आता है, रीड, प्ले, गो, डांस, सब प्रिंसिपल वर्ब में आता है, मेन वर्ब में आता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब दूसरे वाले जो मैं नाम बोला, जैसे देखिए मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का टू काइंड्स होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब बोलिए या तो मेन वर्ब बोलिए, और एक ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ बता रहा हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब में ये सारे होते हैं। देखिए 24 नंबर होता है, टोटल टोटल नंबर कितना है, 24। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, 24। काउंट कर लीजिए, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, शुड। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 ही है, मैं यूज टू कर लिया यहाँ पर, ठीक है। 24, 24 में जो आपको यहाँ से जो ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, उसको मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडल्स। मॉडल्स जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, मॉडल्स। मॉडल्स की संख्या है 13, और इधर कितना बच गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी 11। ये दोनों मिलकर बन जाता है 24। ओके, नेक्स्ट, इसमें एक और बात बता रहा हूँ, कभी कभी पढ़ने के लिए आएगा। जैसे बी का फॉर्म, बी वर्ब है, बी का ही फॉर्म होता है एम, इज, वार, सॉरी वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब बी का ही फॉर्म है। उसी तरीके से हैव का फॉर्म है हैव, हैज, हैड, और डू का फॉर्म है डू, डज, डिड। देखिए ये मैं क्यों बताया, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ही डैश अ बॉय, सिंपल सा एग्जांपल लिया, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ डायरेक्शंस में लिख देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप बोलेगा कि बी का क्या फॉर्म होता है भाई, बी का क्या मैं लिखूं,
तो अब आप अभी जस्ट मालूम हो गया ना कि बी का फॉर्म एम भी होता है। यहाँ आप ईज एम भी लिख सकते हैं, ईज भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, वाज वर बीन भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको जो बी का फॉर्म या सुटेबल लग रहा है वो आप फिलअप कर लीजिए। तो ईज अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ही जब हुआ है तो ये बी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो इज बी का ही फॉर्म। उस तरीके से हैव हैज गैड और हैड होता है हैव का, और डू का फॉर्म डू डज डीड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म याद रखना है कि ये बी का ही फॉर्म है, बी से ही ये सब का, और ये सब का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, तो बी है, बी से ही ये सब बना हुआ है, ये हैव से ही बना हुआ है, ये डू से ही बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स। रूल नंबर वन है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन किए जाते हैं या ज्वाइंड होते हैं तो वी यूज प्लूरल वर्ब्स, तब हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए दो सब्जेक्ट यहाँ पर है, राम एंड श्याम, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो सब्जेक्ट राम एंड श्याम, मोर देन टू, सॉरी मोर देन वन हो गया तो प्लूरल हो गया। तो देखिए वन तो नहीं है ना, राम और श्याम दो आदमी है, प्लूरल हो गया। दूसरी बात ये भी बोल रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, एम सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है, तो आर का यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स राम एंड श्याम आर कमिंग, राम और श्याम आ रहे हैं। नेक्स्ट सी, इसी में एक और एग्जांपल, सीता एंड गीता, एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है, बताया हूँ, हैव प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है, प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर टू, इफ टू और मोर देन टू, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, मोर देन टू, और मोर देन टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े होते हैं, ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड, और उससे केवल एक पर्सन या एक थिंग या एक आइडिया जिसका डिस्कस होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिए एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये दोनों मिल करके एक एक आइडिया या एक थिंग या एक पर्सन के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे स्लो एंड स्टडी, एक क्या, एक प्रोवर्ब्स है, तो एक प्रोवर्ब्स की बात हो रही है, मतलब एक आइडिया की बात यहाँ पर हो रही है, बस यहाँ पे दो आइडिया नहीं है, स्लो एंड स्टडी साथ में ही रहता है। जैसे आपने वो स्टोरी पढ़ा होगा हेयर एंड टोर्टाइज का, उसका ये मोरल है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं। देखिए जिनको ये रूल मालूम नहीं होगा, सिर्फ ए रूल मालूम होगा, तो क्या देखेंगे, एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मोर देन वन है यानी प्लुरल होगा, तो प्लुरल वर्ब का यूज कर देंगे, प्लुरल वर्ब का यूज कर देंगे। तो प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और उससे केवल एक का आइडिया है, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वहां सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर इसमें क्या है, विन की विंस, विंस, क्यों, क्योंकि मैं बताया ना, क्योंकि जब वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, तो सिंगुलर वर्ब विंस है, विंस क्या है, सिंगुलर वर्ब, और विन क्या है, प्लुरल वर्ब, ओके। फिश एंड चिप्स, देखिए यहाँ पर भी एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिश एंड चिप्स क्या है, एक मील का नाम है। जैसे है ना, मुझे दाल भात पसंद है, मुझे, तो इसमें लिखा कि फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। आ रहे हैं, दो चीज नहीं है, फिश एंड चिप्स मतलब साथ में एक फूड आइटम्स का साथ में बता रहे हैं, मिल्स का नाम बता रहा है, तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। फिश एंड चिप्स से ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ऐसा बोल सकते हैं, इज आर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, मेरे दोस्त फिलोसफर एंड गाइड, यानी ये क्या बता रहे हैं, यहाँ थ्री नहीं है, वन टू थ्री मत समझ लीजिएगा, उसका फ्रेंड है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, यानी ही इज ओनली वन पर्सन, फ्रॉम हियर टू हियर रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्सन, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड
फिलोसफर एंड गाइड क्या सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, तो हैज कम आ गया है या आ गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए नोट, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। उसी तरीके से अपोजिट क्या होता है, काउंटेबल नाउन, द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। इस यहाँ पे क्या है, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड, और दो अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। पोवर्टी एंड माइजरी, पोवर्टी एंड माइजरी दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसको अगर नाउन का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी चला जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन तो है। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ते हैं, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ते हैं, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब इसमें कौन है, कम्स तो सिंगुलर है ना, क्योंकि ये सही है वर्ब में लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए हमको, कम का यूज करें, क्या लिखेंगे, कम, मीन्स पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। देखिए यहाँ पे टी स्मॉल होना चाहिए, राइट। रूल नंबर 3, इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो ग्रीन ग्रीन कलर से जो मेंशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको याद कर लेना पड़ेगा, तभी आपका रूल नंबर 3 सही कर पाएंगे। एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में ये कोई भी एक आ जाए, मैं कॉमा से अलग अलग कर दिया हूँ, आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन देखिए इस एग्जांपल में समझिए, एज वेल एज आ गया, एज वेल एज, एक सब्जेक्ट राम भी है, एक फर्स्ट सब्जेक्ट इसको बोलिए, और एक हिज पेरेंट्स, इसको सेकेंड सब्जेक्ट बोलिए। तो हमें रूल क्या बोल रहा है, रूल रूल क्या बता रहा है, रूल के अकॉर्डिंग, रूल में क्या है, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी हम लोग इसको देख के वर्ब का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट इज राम, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, राम के लिए हम लोग इज लिखेंगे, आर तो नहीं लिखेंगे ना, इज लिखेंगे, तो इज, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। देखिए नहीं, रूल अगर पता नहीं रहेगा तो कोई भी यही करेगा, हिज पेरेंट्स आर कमिंग ऐसा। लेकिन रूल क्या है कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुट जाता है, ज्वाइन होता है, तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है अलोंग विथ के साथ, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स। सेलर्स देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, कौन कौन है, एक तो कैप्टन है फर्स्ट सब्जेक्ट, और द सेलर्स यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, हमको वर्ब का यूज करना है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वाज या वर, कैप्टन सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर अनलाइक, देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, अनलाइक से जुड़ा हुआ है, और माई अंकल्स, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकेंड सब्जेक्ट है, वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो माई फादर क्या लिखेंगे, इज वेरी स्ट्रिक्ट और आर वेरी स्ट्रिक्ट, इज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके। नेक्स्ट, और भी है, ये देखिए, पेशेंस एज वेल एज परजर्वेंस, तो इसमें भी दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो पेशेंस के साथ हमें वर्ब यूज करना है, पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यही समझ के करना है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, राइट। इन हैदराबाद माई ब्रदर इन लॉ, एक सब्जेक्ट हो गया, विथ हिज वाइफ, विथ हिज वाइफ, तो ये नहीं समझना है कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ और उनके वाइफ, मीन्स मोर देन वन हो गया, मैं दो तीन आदमी तो हो ही गए। ठीक है ना, या तो दो आदमी तो कंपलसरी हो गया, एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ और उनके वाइफ, तो प्लुरल हो गया सब्जेक्ट, तो वर, ऐसा नहीं करना है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, मीन्स
इसके बाद तो ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। माई ब्रदर इन लॉ एक आदमी हो गए, उनके साथ क्या यूज करोगे आप? वाज का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 4, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर कोई आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट के जस्ट पहले यूज किया हुआ हो, प्लेस्ड मतलब हो, इट मीन्स इट मीन्स पर्सन थिंग्स द सेम फॉर व्हिच टू नाउन्स आर यूज्ड। इसका मतलब क्या होता है? जो जो भी दो नाउन्स यूज किए गए, वो दोनों एक ही आदमी है या एक ही थिंग है, अगर एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज किया गया हो तो। ठीक है, हेंस वी यूज, और इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, दो सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के पहले यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल का यूज किया गया हो, और सेकंड सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया हो, तो इसका मतलब होता है कि एक ही आदमी की बात उसमें हो रही है, और एक ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए वाइट एंड ब्लैक गाउन। देखिए वाइट ब्लैक, तो ऐसा नहीं है कि एक एक व्हाइट कलर का गाउन है, एक ब्लैक कलर का गाउन है, नहीं नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, एक ही गाउन की बात हो रही है। जैसे आर्टिकल एक ही के पहले लगा हुआ है, अगर यहाँ रहता तो अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, यहाँ भी अ का यूज होता, ए का यूज यहाँ भी होता, लेकिन सिर्फ एक ही के पहले है, इसका मतलब एक ही गाउन की बात हो रही है, जो कि इसका कलर कैसा है? व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक व्हाइट वाला एक ब्लैक वाला, तो फिर मोर देन वन हो गया, नहीं। तो अगर यही बात बताया गया है कि अगर एक के पहले फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले अगर आपको ए का यूज किया गया हो, तो या तो आर्टिकल कुछ भी ए एन द कुछ भी यहाँ पर एक के पहले फर्स्ट वाला के पहले किया गया हो, इसका मतलब होता है कि एक ही के बारे में बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति या एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वाज, मीन्स व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाय हर, यानी वो एक व्हाइट एंड ब्लैक गाउन उसके द्वारा खरीदा गया है, खरीदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका नोट है, इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट, अगर आर्टिकल दोनों के पहले किया गया हो, इसमें है ना, मैं बोला ना यहाँ भी अगर किया गया है, व्हाइट तो किया गया, ब्लैक भी यहाँ भी लिखा हुआ रहता, तब वो कंडीशन के लिए इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रिफर्स टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट पीपल और थिंग्स, इसीलिए हेंस वी यूज प्लूरल वर्ब, इसलिए हम लोग वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसे देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द यहाँ भी है आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी है, तो यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हो रही है। टू पर्सन्स बोले तो मोर देन वन हो गए, मोर देन वन बोले तो प्लुरल हो गए, प्लुरल हो गए, इसलिए हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। इट मीन्स हैव, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आ गए हैं। ओके, तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राइट।